हे गाइस, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और 2021 की तैयारी चल रही होगी। तो देखिए चैप्टर 2 जो है पूरी तरह से फिनिश हो गया। आज मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज लेकर आया हुआ हूँ। तो देखिए उसमें से देखिए आप लोग अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी वेबसाइट है, नीचे में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ से आप लोग PDF पा सकते हैं। और ये यूट्यूब है, अगर नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करके कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉस इनवर्स। क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। तो देखिए 13 पाई जो है इसका क्या होना चाहिए, यानी कि थीटा कब, थीटा क्लोज इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर पाई तक। लेकिन ये तो ज़्यादा है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। अब हमको क्या करना है, उसको पाई 0 और पाई के बीच में लाना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं। और देखिए 2 पाई क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ बताने की कोशिश करूँ, 2 पाई जो होता है यहाँ से यहाँ पाई/2, और देखिए पाई 3 पाई/2, एंड यहाँ कितना होता है 2 पाई, कितना होता है 2 पाई, तो यानी 360 पे। और 360 पे कभी भी मान होता है जो आप लोगों को 360 प्लस थीटा माइनस थीटा 180 प्लस थीटा माइनस थीटा जो होता है कभी नहीं चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज। और वही आपका 90 डिग्री में रहेगा, साइन 90 डिग्री ये सब रहेगा तो चेंज हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, नो चेंज। तो नो चेंज जब हम लोग इसे करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। अब देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो पाई/6, और ये क्या है, पाई/6 जो है क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/6 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ इसे पूरा और देखिए, और इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए उसी टाइप का दूसरा भी क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें भी आपको फाइंड करना है, तो tan इनवर्स। अगर यहाँ से हम लोग क्या मान सकते हैं, इसके लिए क्या होता है, थीटा इज क्लोज इंटरवल -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में बिलोंग करता है। अब हम लोग इसे तोड़े, कैसे तोड़े कि ये कितना आना चाहिए, पाई/2 से लेकर -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में आना चाहिए। तो तोड़ते हैं हम लोग। तो देखिए यदि हम लोग लिखते हैं tan पाई प्लस पाई/6, तो देखिए अभी हम बताए हैं कि जो पाई और 360 मान जो है चेंज नहीं होता है। तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई/6, और इन दोनों को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहीं पर जगह है तो लिख लेते हैं। ये आपस में दोनों कट जाएंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan 7 पाई/6 इज इक्वल टू पाई/6। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये क्लोज इंटरवल किसके बीच में है, तो -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में प्रूफ कह रहा है, प्रूफ दैट। तो देखिए क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, यदि प्रूफ दैट कह रहा है तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, साइन को 2 बार तोड़ सकते हैं, या हम लोग LHS RHS कुछ भी लेकर बना सकते हैं। देखिए LHS हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर LHS लेते हैं। देखिए फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या ऐसे भी डायरेक्ट भी बना सकते हैं। LHS 2 साइन इनवर्स 3/5 कितना हो गया, 3/5। और आप लोगों को एक बात याद होना चाहिए, 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, ट्रिपलेट। तो देखिए यहाँ अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, यदि हम लोग थीटा मान लेते हैं, थीटा, तो ये आपका क्या बन जाएगा 3 और 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। क्यों होगा, क्योंकि ये आपस में ट्रिपलेट है। या आप 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करेंगे तो √16, और √16 का मान कितना होता है 4 होता है। तो इसे हम लोग एक अलग तरीके से बनाते हैं, साइन
इन्वर्स 3/5 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 कर लेते हैं। अब यदि हम लोग इसको मान लेते हैं कि साइन इन्वर्स 3/5 बराबर x, तो साइन x बराबर क्या होगा, साइन x बराबर 3/5। तो tan x यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, tan x यानी कि 3/4 क्या मिल जाएगा, 3/4। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे और इस तरह से इसको यदि मैं मान लूँ कि साइन इन्वर्स 3/5 बराबर y, तो साइन y बराबर 3/4 क्या हो गया, 3/4। चलिए आगे चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ tan x हो गया, यानी कि tan x, या हम टोटल इसको हम लोग x मान सकते हैं, x प्लस y बराबर, क्योंकि हम लोग साइन x बराबर क्या मान लिए हैं, x, साइन x प्लस y बराबर tan इनवर्स क्या दिया हुआ है, 24/7 क्या दिया हुआ है, 24/7 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं, आपको tan a प्लस b का फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही होगा। तो tan 3/4 प्लस tan 3/4। अब देखिए यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं tan, अब देखिए a प्लस बी यानी कि 3/4 प्लस 3/4 बटे में 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4 इंटू होल। तो यहाँ से क्या मिलेगा, tan, अभी आपका कितना हो गया 4, और ये ऊपर में 6/4, और नीचे में आपका चौचौ का 16, 16 में से 9 घटाइए तो बचिए आपका 7। 16 में से यदि 9 घटाते हैं हम लोग तो क्या बचता है, 7, और 7/16 नीचे कितना हो गया, 7/16। अब देखिए यहाँ फिर से हम लोग लिखते हैं, कटाने की कोशिश करते हैं। तो tan बराबर 6/4 इंटू 16/7, 16/7। देखिए ये जो है 4 से 4 टाइम चला जाएगा, और मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, tan आपका 24 बटे कितना हो जाएगा, 7। अब ये इधर जाएगा तो tan इनवर्स क्या बना देगा, tan इनवर्स 24/7, क्योंकि ये किसका मान है, x प्लस वाई का मान है, ये x प्लस वाई का मान है। x प्लस वाई पर हम लोग क्या मानेंगे, तो देखिए ये मेरा क्या मिल गया, RHS प्रूफ, क्या हो गया, RHS प्रूफ हो गया। उस तरह से चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, इसको हम लोग tan में क्यों नहीं कन्वर्ट कर लेते हैं, tan में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स साइन इनवर्स 8/17 बराबर x मान लिए हैं, क्या मान लिए, x। तो साइन बराबर या साइन x बराबर 8/17। तो यहाँ से फिर से हम लोग ट्रिपलेट लगाने की कोशिश करेंगे। यदि इसको हम लोग थीटा x मानते हैं तो ये 8, ये 17, और देखिए ये 15 होगा, आपस में ट्रिपलेट होगा, ट्रिपलेट याद रखिएगा तो काफ़ी फायदा होगा। तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 289 माइनस 64 बराबर 225 रूट, और रूट 225 बराबर 15 होता है। तो ये तो मेरा मिल गया साइन एक्स का मान। उसी तरह से आगे मैं इसको मान लूँ कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर वाई, क्या हो गया, वाई। तो साइन वाई बराबर आपका 3/5। तो देखिए यहाँ से हम जो फाइंड किए हैं, थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज कर देखिए, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा tan x बराबर क्या मिलेगा, तो देखिए 8/15 क्या मिल गया, 8/15।
तो इसके लिए ट्रिपलेट क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए ट्रिपलेट देखिए 3 4 5 आपस में क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ट्रिपलेट होते हैं। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा क्या, tan y बराबर ये 3 यानी 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 ये आपका tan y बराबर हो गया। तो यहाँ से फिर हम लोग करते हैं, यानी क्या रख लेंगे, tan x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर हल करने की कोशिश करते हैं। tan तो x बराबर देखिए 8/15 प्लस 3/4, 3/4 ही ना है, 3/4 और 1 माइनस ये आपका 8/15 इंटू 3/4। तो देखिए tan बराबर ये आपका हो जाएगा, इंटू कर छोड़ देते हैं, 15 इंटू 4 और यहाँ से 8 चौके 32 प्लस 15 45 माइनस 60 माइनस 8 के 24/15 चौके 60 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 4। तो देखिए ये दोनों आपस में कट गए। तो यहाँ से क्या मिला कि tan ये आपका 7 और ये फिर से 7/6 ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 और ये 5 में से 2 जाएगा तो 3, 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। तो यहाँ से फिर से हमको क्या मिल गया, यानी कि फिर से इसको उधर ले जाएंगे तो ये tan इनवर्स बना देगा, यानी कि tan इनवर्स बराबर 77/36 क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स बराबर 77/36। देखिए यहाँ पर हम लोग tan इनवर्स रख लेते हैं, यहीं से tan इनवर्स स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उधर जो है जो साइन इनवर्स के साथ tan इनवर्स। तो ये अब मेरा RHS प्रूफ हो गया। नंबर 5 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नंबर 5 क्वेश्चन जो है, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कॉस वाला, cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी। तो देखिए यहाँ से साइन इनवर्स, या इसको हम लोग मान लेते हैं cos x बराबर 4/5। तो साइन x बराबर क्या होगा, साइन x बराबर देखिए ये ट्रिपलेट है आपस में, 3 4 5 क्या है, ट्रिपलेट है। तो ये तो नीचे रहता है ये कर्ण, तो ये 5 और ऊपर 4। उसी तरह से मैं इसके लिए मान लूँ कि cos y बराबर 12/13, यानी कि इन्वर्स है तो हम डायरेक्ट इधर कर दिए हैं। अब देखिए इसका ट्रिपलेट, तो इसका भी ट्रिपलेट होता है। यहाँ आप लोग क्या कीजिए, 13 और ये क्या हो गया 12, तो यहाँ निकालना है 169 माइनस 144, तो बचेगा कितना 5, तो हो गया 5। यानी कि ये भी आपस में ट्रिपलेट होते हैं। तो साइन y बराबर 5/13। अब देखिए यहाँ से तो दोनों मिल गया, तो इसको अगर उधर हम लोग ले जाते हैं तो x प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा cos x प्लस वाई। जब cos x प्लस वाई मिल गया तो क्या होता है आपका cos x cos y माइनस यहाँ पर लगता है sin x sin y, क्या हो जाएगा sin x sin y। तो चलिए बारी बारी से मान रखते हैं। cos x का मान है 3/4 और sin cos y का मान है 3/4 12/13।
3/4 इंटू 12/13 माइनस 3/4 नहीं यार, 4/5 है, सॉरी। यहाँ पर क्या है, 4/5 माइनस, देखिए साइन एक्स बराबर कितना आया है अब मेरा, यहाँ पर गलत लिखते हैं, साइन एक्स बराबर 3 होगा, यहाँ 3 होगा, तीन बटे 5 इंटू, देखिए यहाँ से ये कितना बन जाएगा, 5/13, 5/13। तो देखिए दोनों का तो आपस में हर जो है इक्वल है, तो ये दोनों को हम लोग करते हैं, तो 13×5 = 65 और 5 के 48 माइनस 15 घटाने की कोशिश करते हैं 3, और ये 3/65। अब देखिए 3/3 65 हो गया, तो ये जो है ये इतना बराबर आएगा, तो जो इधर जाएगा तो x + y बराबर क्या होगा, x + y बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स आपका 33/65 RHS प्रूफ हो गया। क्या हो गया, RHS प्रूफ्ड, RHS प्रूफ्ड। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए छठे क्वेश्चन में भी उसी तरह का है, सेम कंसेप्ट, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है यहाँ पर। देखिए या तो पहला तरीका ऐसे हम लोग सबको tan बना ले, क्या बना ले, tan बना ले, या a - b और a + b के फॉर्मूला पर, sin a + b और sin a - b के फॉर्मूला पर इसको हम लोग तोड़ दें, तो आप लोग जो कहिएगा वो बनाया जाएगा। तो चलिए सबसे मुझे इजी लगता है कि tan ही से बना लिया जाए। क्या बना लिया जाए, tan। एक तो सीख गए आप वो वाला तरीका, इसको एक बार tan बनाकर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए cos इनवर्स 12/13 बराबर x, तो cos x बराबर 12/13, तो यहाँ से ट्रिपलेट मेरा क्या मिलेगा, 5, 12, 13। ये जो हो गया कर्ण हो गया, ये जो हो गया लंब हो गया, सॉरी लंब बोल रहे, आधार हो गया, और ये जो है लंब हो गया। क्या हो गया, लंब हो गया। तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, tan x बराबर 5/12, कितना हो गया, तो x बराबर tan इनवर्स 5/12। उसी तरह से इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो कितना मिलेगा, इसको साइन इनवर्स y बराबर मान लेते हैं, क्या, सॉरी साइन 3/5 बराबर y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y। तो साइन y बराबर 3/5, तो ये किसका ट्रिपलेट हो गया, 3, 4, 5 का, यानी कि ये जो है आपका कर्ण, ये जो है लंब जो दिया है तो इसमें लंब ही रहता है, और ये जो है आधार है, यानी कि ये हाइपोटेनस, बेस एंड हाइट। तो यहाँ से आपका हो जाएगा tan y बराबर 3/4, कितना हो गया, 3/4। तो y बराबर tan इनवर्स 3/4। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए तो जो मान दिया हुआ था, क्या क्या मान दिया था, तो यहाँ हम लोग बैठा लेते हैं tan इनवर्स x + y पर। तो x + y, तो a का मान कितना दिया हुआ था, 5/12 प्लस का 3/4 बटे में 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। तो देखिए यहाँ से मुझे क्या मिलता है, x प्लस यानी x + y माइनस, सॉरी बटे में 1 माइनस x इंटू वाई,
तो टेन इनवर्स, देखिए यहाँ से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 48, और ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 4 पचे 20, और ये 12 बढ़ती है 36, 36 बटे में 48 माइनस 15 बटे में 48, ओके 48 से 48 ये दोनों आपस में कट जाएंगे। उसके बाद जो बचा हुआ है टेन इनवर्स 56 बटे 31। अब देखिए टेन इनवर्स में आ गया तो इसे हमको साइन में कन्वर्ट करना है, देखिए वही वाला मेथड लगाइए क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो साइन में जाने के लिए फिर से हम लोग देखिए, ये मेरा हो गया ये लंब और ये आधार, क्या हो गया, आधार। तो यहाँ से कर्ण निकालना जरूरी हो गया है। तो कर्ण यदि हम लोग निकालते हैं तो 56 का स्क्वायर प्लस 31 का, 31 नहीं सॉरी 33 नहीं होगा, घटेगा तो 33 होगा, 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर। ये 56 का स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं, देखिए 25 से कितना ज़्यादा है, 25 से कितना ज़्यादा है तो 31 ज़्यादा है, तो 31 लिख देंगे। उसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़ाकर इंटू कर देते हैं तो वो आपका आ जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग करते हैं तो इन दोनों का स्क्वायर मिलाकर आपको मिलेगा 4225। कितना मिलेगा, 4225। और जो 4225 होता है वो 65 का होता है। देखिए यहाँ से निकालने के लिए लास्ट में 5 है तो 5 ही होगा। और देखिए ऐसा मान हम लोग लेंगे, ऐसा मान लेंगे जो कि क्या होना चाहिए, तो देखिए 42 के आसपास में होना चाहिए। तो यदि हम लोग क्या रखते हैं, देखिए इसका इकाई अंक कितने का, इकाई अंक पे 5 आता है तो 5, और यहाँ से 7 रखते हैं तो 7 छक 42, तो ये कितना हो गया 65। ये आप लोग ऐसे बेसिक वाला जो तरीका जानते हैं ऐसे कर कर भी निकाल लीजिएगा, तब पर भी आ जाएगा। तो 65 के यहाँ से साइन इनवर्स बराबर अब आपका क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो 56 बटे 65 ये आपका RHS प्रूफ हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वही वाला तरीका आप लोग लगाइएगा, साइन A प्लस बी और कोस A प्लस बी वाला, कितना प्रूफ्ड, क्या हो गया, ये प्रूफ्ड हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, तो 7 नंबर देखिए क्वेश्चन जो है लगाना हम भूल गए हैं, तो 8 नंबर बता देते हैं, उसके बाद 7 बता देंगे कल। देखिए एक बार इन दोनों को एक साथ और एक बार इन दोनों को एक साथ कर कर आप लोगों को बनाना है, वो RHS प्रूफ्ड हो जाएगा। तो देखिए एक बार हम लोग इन दोनों को लेते हैं तो टेन इनवर्स बराबर 1/5 प्लस 1/7 बटे में 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 एंड प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। अब देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं तो टेन इनवर्स 7 पचे 35, ये 7 और 5 12 बटे में 35 माइनस 1 हटाएंगे तो 34 बटे 35 प्लस का टेन इनवर्स। अब देखिए टेन इनवर्स कितना हो जाएगा आपका, तो ऊपर में 8 3 11 बटे 24 बटे में 24 में से ये 8 3 का 24 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 22, और 22 बटे 24। तो देखिए ये दोनों कट गए, यहाँ से ये दोनों भी कट गए। अब देखिए आगे में सॉल्व कर कर फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए टेन इनवर्स क्या बचेगा 12/34 प्लस, देखिए यहाँ पर वंडर मिस्टेक हुआ है, वंडर 8 3 के 24 माइनस 1 23
कितना, तो 23। तो tan इनवर्स 23/23 कितना दिया हुआ है इधर, 11/23। और यार क्या हो रहा है, 11/23 कितना हो जाएगा, तो 11/23। अब फिर से इन दोनों को हम लोग लेते हैं, tan इनवर्स बराबर 12/34 प्लस 11/23 बटे में 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23। तो देखिए अब इस पर हमको क्या मिलने वाला है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम लोग कटाकर इसको छोटा कर लेंगे, तो ये 6 और ये 17 कितना हो गया, और ये भी 6 और यहाँ पर 17 दोनों छोटे हो गए। यहाँ पर tan इनवर्स बराबर ये 23 इंटू हम लोग 17 कर देते हैं, और ऊपर में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 से डिवाइड, तो 23 छक 36 18 और 6 12 1 13 138 प्लस 17 और इंटू 17 7 8 1 187 कितना हो गया, 187। और बटे में इन दोनों को इंटू करते हैं, तो 17 इंटू 23 माइनस का 6 इंटू 11 कितना हो गया, माइनस का 6 इंटू 11, और देखिए जगह नहीं है, 23 इंटू 17। तो इन दोनों को हम लोग फिर से कटा देते हैं, ऊपर में मैं लिख रहा हूँ इस पर। तो ऊपर में यदि कटाते हैं तो ये ऊपर में कितना आया हुआ है, tan इनवर्स 138 प्लस 187 बटे में 391, इन दोनों को इंटू करेंगे तो देखिए 17 का 21 391 और माइनस 11 छक 66 कितना हो गया, 11 छक 66। फिर से